हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आतिफ़। आज मैं आपके सामने इंडो इस्लामिक के क्वेश्चंस का पार्ट 9 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले मैं 8 वीडियोज़ और बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके बीए फ़ॉरेन लैंग्वेज, बीए एलएलबी, 11 एंट्रेंस, एएमयू जामिया हर जगह के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करे हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इब्न बतूता हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वाज फ्रॉम। इब्न बतूता जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में आया था, वो कहाँ से बिलोंग करता है? ए रशिया, बी अरब, सी ईरान या डी मोरक्को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी मोरक्को। इब्न बतूता जो था अफ्रीकन कंट्री मोरक्को से मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट में आया था। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शाहनामा वाज रिटन बाय। शाहनामा जो किताब थी वो किसने लिखी थी? ए अल बिरूनी, बी फैज़ी, सी फिरदौसी या डी कौटिल्य। तो इसका सही आंसर है सी फिरदौसी। शाहनामा जो है वो फिरदौसी ने लिखी थी। और दोस्तों आपको ये याद रखना है, अल बिरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद। अल बिरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद और फैज़ी ने लिखा था अकबरनामा और आईन अकबरी। तो ये आपको याद रखना है। तो शाहनामा इज़ रिटन बाय फिरदौसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अलाई दरवाज़ा दिल्ली वाज बिल्ट बाय। अलाई दरवाज़ा दिल्ली का किसने बनवाया था? ए शाहजहां, बी औरंगज़ेब, सी जहांगीर, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की जितनी भी इमारत हैं उसमें ज़्यादातर अलाई लगा है। तो आप पहचान सकते हैं जहां अलाई लगा है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई है। तो थोड़ी सी ट्रिक है पहचानने। अलाउद्दीन खिलजी की बनवाई हुई ज़्यादातर इमारतों में अलाई लगा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द फर्स्ट मॉस्क ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की पहली मॉस्क कौन सी है? दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद कौन सी है? ए चेरामन मॉस्क, बी कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, सी मोती मस्जिद या डी बाबरी मस्जिद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली मस्जिद है, ठीक है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। और दोस्तों याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ, चेरामन मॉस्क जो है ये इंडिया की पहली मस्जिद है। चेरामन मॉस्क जो है वो इंडिया की पहली मस्जिद है और ये केरला के थ्रीसुर डिस्ट्रिक्ट में मेथाला एक जगह है वहाँ है। तो चेरामन मॉस्क जो है वो राजा चेरामन पेरुमल के नाम पर है और ये इंडिया की पहली मस्जिद है। तो ये आपको याद रखना है। मोती मस्जिद तो शाहजहां ने बनवाई थी आगरा फोर्ट के अंदर और बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। तो ये आपको याद रखना है। तो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो है ये दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। विच रूलर डाइड वाइल प्लेइंग पोलो। कौन से बादशाह की मौत पोलो खेलते वक्त हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी जहांगीर या डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत पोलो खेलते वक्त हुई थी। यह बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। और उस ज़माने में उस खेल को पोलो नहीं चौगन कहा जाता था। चौगन कहा जाता था जो आज के वक्त में पोलो जैसा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत पोलो खेलते वक्त हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टूम्ब ऑफ बाबर इज़ लोकेटेड एट। बाबर की कब्र कहाँ है? ए लाहौर, बी मुल्तान, सी काबुल या डी दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी काबुल। सी काबुल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाबर की कब्र कहाँ है? बाबर की कब्र है सी काबुल। बढ़ते हैं आगे की तरफ। रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वाज। मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या था? ए अली गुरशास, बी जौना खान, सी मलिक कफ़ूर या डी जुनैद मलिक।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, जौना खान। मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम था जौना खान, और इनके नाम पे एक सिटी भी बनवाई थी फ़िरोज़ शाह तुगलक ने, जिसका नाम है जौनपुर। जौनपुर, ठीक है, जौना खान के नाम पर जौनपुर बनाया गया, ठीक है। और जौनपुर को शिराज़ हिंद भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। लास्ट ईयर ये बीए में पूछा गया था कि किस सिटी को शिराज़ हिंद कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जौनपुर को, ठीक है। और अली गुरशास्प किसका असली नाम है दोस्तों? लगे हाथ में आपको ये भी बता देता हूँ। अली गुरशास्प जो है वो है अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम, अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम। और मलिक कफ़ूर जो है, मलिक कफ़ूर अलाउद्दीन खिलजी का एक स्लेव था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दीनार में ख़रीदा था, और मलिक कफ़ूर को ही 1000 दीनारी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम था जौना खान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं। हु इज़ नोन एज़ दी सिकंदर सानी? सिकंदर सानी के नाम से कौन जाना जाता है? ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, बी, अलाउद्दीन खिलजी, सी, इल्तुतमिश, या डी, बलबन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी भी कहा जाता है। सिकंदर सानी का मतलब सेकंड सिकंदर, दूसरा सिकंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु गेव दी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी? मार्केट कंट्रोल पॉलिसी किसने दी थी? ए, शाहजहाँ, बी, जहांगीर, सी, फ़िरोज़ खिलजी, या डी, अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी दी थी। अलाउद्दीन खिलजी का 3 बड़े कामों के लिए नाम लिया जाता है, अगर समराइज़ करें तो। एक मार्केट रिफॉर्म्स, दूसरा लैंड रिफॉर्म्स, तीसरा मिलिट्री रिफॉर्म्स। तो शॉर्ट में अगर कहें, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मार्केट रिफॉर्म से रिलेटेड कौन है, तो अलाउद्दीन खिलजी। और मिलिट्री रिफॉर्म से रिलेटेड कौन है, तो भी अलाउद्दीन खिलजी। और लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कौन है, तो भी अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत की मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत में मार्केट रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। हु रोट तुज़ूक़े बाबरी? तुज़ूक़े बाबरी किसने लिखी? ए, जहांगीर, बी, गुलबदन बेगम, सी, इनायत ख़ान, डी, बाबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, बाबर। बाबर ने तुज़ूक़े बाबरी लिखी, जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है, जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है। मुग़ल सल्तनत में 2 ही बादशाह ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बायोग्राफ़ी ख़ुद लिखी है, एक बाबर, दूसरा जहांगीर, दूसरे जहांगीर। तो ये आपको याद रखना है। इनायत ख़ान ने लिखी है शाहजहाँ की बायोग्राफ़ी, इनायत ख़ान ने लिखी है शाहजहाँ नामा, ठीक है। और गुलबदन बेगम ने लिखी है हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम ने लिखी है हुमायूं नामा। तो तुज़ूक़े बाबरी या बाबरनामा किसने लिखी है? तो बाबर ने लिखी है। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और बहुत आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली किसी ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Subscribe our channel to watch more videos like this. Thanks for watching.